द रिफ्यूजी आज का हमारा चैप्टर है और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लें ताकि इस चैप्टर को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। साथ ही मैं उस वीडियो के लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कुछ लोग उस प्रॉब्लम से पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। इनमें एक कहानी है चाइना की, जहाँ पे एक बार बहुत ज़ोरदार बाढ़ आई जिसकी वजह से एक गांव पूरे तरीके से बर्बाद हो गया और वहाँ के लोगों को उस गांव को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। साथ ही उनके पास खाने पीने को कुछ था नहीं और जिस सिटी में शहर में वो गए थे उनके लोग इस वजह से परेशान थे कि वो इन्हें क्या खिलाएंगे। अगर वो इन्हें खिलाएंगे तो वो एक दिन खुद भी भूखे मर जाएंगे। इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। The last one of this long procession of silent men and women was a little wizened old man. Even he carried a lot of two baskets. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से सारे जो गांव वाले मैन हैं उनके कंधों पे एक टोकरी है, दो टोकरी रहती है एक पोल से बंधी हुई, और सारे ही लोग उसे लेके आगे बढ़े जा रहे हैं। उन्हीं में से इस लाइन में पोसेशन में एक ओल्ड मैन है जिसके ऊपर भी दो बास्केट लदी हुई है। In one basket there was a quilt with a cauldron on it, while in other basket there was only the quilt but no cauldron. और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे जो भी लोग जा रहे हैं उनके कंधों पे जो दो बास्केट लटके हुए हैं उनमें कल्ड्रोन है, खाना पकाने का बर्तन, और साथ में क्विल्ट है, उनके ओढ़ने के लिए बिस्तर है। लेकिन ये जो ओल्ड मैन है इसके एक बास्केट में तो कल्ड्रोन है और क्विल्ट है, लेकिन दूसरे बास्केट में सिर्फ क्विल्ट है, कल्ड्रोन नहीं है। Suddenly he could go no more. He sat burdened down with great greatness and sank upon the ground. His head sunk between his knees, his eyes closed, panting desperately. सडनली वो जो ओल्ड मैन है वो थक जाता है और रुक जाता है, वो और आगे नहीं बढ़ पाता। वो बैठने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले उसके कंधों पे जो लदा बोझ है वो उसे बहुत ही ग्रेटनेस के साथ जेंटली नीचे रखता है, बहुत ही आराम के साथ। साथ ही वो बैठ जाता है ग्राउंड पे और अपने दोनों घुटनों के बीच सर को टिका के आंखें बंद कर लेता है और पेंटिंग डेस्परेटली मीन्स चिंता में डूबा है कि उसके साथ आगे क्या होगा। स्टार्ब एज ही वॉज अ लिटिल blood rose in dark patches on his cheeks. A ragged vendor selling hot noodles set his stand near and shouted his trade cry. वो बूढ़ा आदमी बहुत भूखा है जिसकी वजह से उसके जो चिक्स हैं, गाल हैं, उनमें रेड ब्लड रोजेस की तरह पैचेस पड़ गए हैं और ठंडी में हमारे भी साथ ऐसा हो जाता है। और वहीं पे एक रैग्ड वेंडर है जो हमेशा दुकानें लगाकर आमने सामने बेचा करता है सड़कों पे, स्ट्रीट पे। वो हॉट नूडल्स बेच रहा है और अपने ट्रेड क्राई में चिल्ला रहा है बेचने के तरीके से। द लाइट फ्रॉम द स्टैंड फेल ऑन द मैन्स ड्रोपिंग फिगर। अ मैन पासिंग स्टॉप एंड मटर्ड लुकिंग एट हिम। और जो वेंडर है उसका जो लाइट है, उसके दुकान की जो लाइट है, वो लाइट उस ओल्ड मैन के ऊपर पड़ रही है और उसका जो ड्रूपिंग फिगर है, ड्रूपिंग मतलब डूबा हुआ, सिंकिंग, और बूढ़ा मतलब इतना ज़्यादा ओल्ड मैन नहीं खाया है इतने दिनों से कि बहुत ज़्यादा उसका शरीर दुबला पतला हो चुका है। उसी समय एक आदमी वहाँ से गुजरता है और उसे देखते हुए मटर्ड करता है। मटर मीन्स की बड़बड़ाता है। आई स्वेयर आई गिव नो मोर दिस डे इफ आई एम टू फीड माई ओन इवन नथिंग बट नूडल्स बट देयर इज दिस ओल्ड मैन। और वो फिर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ अगर मेरे पास होता तो मैं इसे ज़रूर दे देता, लेकिन मुझे आगे के दिनों के लिए भी रखना है, मुझे खुद को भी खिलाना है। और इस इंसान को देखो, ओल्ड मैन के देखो, मैं इसकी मदद करूँगा। वेल आई विल गिव हिम द बिट ऑफ सिल्वर आई अर्न टुडे अगेंस्ट टुमारो एंड ट्रस्ट टू टुमारो अगेन। और फिर वो कहता है कि मेरे पास एक सिल्वर कॉइन है, मैं इसे एक सिल्वर कॉइन दे दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में भी शायद इसे कोई इसी तरह से कॉइन दे दे ताकि ये भूखा ना रहे। इफ़ माई ऑन डेड ओल्ड फादर बिन अलाइव आई वुड हैव गिवन इन टू हिम। और उनका कहना है कि अगर मेरे भी पिता जिंदा होते और वो बूढ़े होते तो मैं भी उनको इसी तरह से मदद जरूर करता। He fumbled in himself and brought out his ragged riddle, a bit of silver coin, and after a moment's hesitation and muttering, he added to it copper penny. उसके बाद ही फंबल्ड मीन्स इधर उधर खोजना, जैसे हम अगर मार्केट जाते हैं, अगर हमारे पैसे किस पैकेट में रखे हैं हम उसमें
खोजने की कोशिश करते हैं किधर है, वो उस तरह से खोज रहा है। और रैग्ड ग्रिडल मीन्स उसके कमर में एक पट्टी बंधी है, एक पुराना बैग है जिसके अंदर पैसे रखे हैं, उसमें से उसने एक सिल्वर कॉइन निकाला और कुछ हेजिटेशन के साथ मटरिंग करते हुए फिर उसने एक कॉपर पेनी भी निकाली और उसके साथ मिला दी। देयर ओल्ड फादर ही सेड द सॉर्ट ऑफ बिटर हार्टिनेस, लेट मी सी यू ईट नूडल्स। उसके बाद जो मैन था उसने उस पैसों को आगे बढ़ाते हुए ओल्ड मैन को दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इन पैसों से नूडल्स खा लें। The old man lifted his head slowly. When he saw the silver, he would not put out his hand. He said, "Sir, I did not beg of you. Sir, we have good land. We have never been starving like this before, having such good land. But this year the people have eaten their seed. I told them we cannot eat the seed, but they were young and hungry, and they ate it." तो ओल्ड मैन ने अपने सर को धीरे से ऊपर उठाया और जब उसने देखा कि एक सिल्वर कॉइन है उसने हाथ नहीं बढ़ाया और उसने उसके बदले में कहा कि सर, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेरे पास एक समय बहुत अच्छी ज़मीन थी, हम लोग भूखे नहीं रहते थे, लेकिन अभी हमें भूखे रहना पड़ रहा है और ये सब हो रहा है हमारे ज़मीन चले जाने की वजह से। जो बाढ़ आई है उसमें ज़मीन हमारी डूब चुकी है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हमारे के गाँव के जो लोग थे उन्होंने सीड भी खा लिया। ये सीड रखा जाता है अगले साल खेती बाड़ी करने के लिए। अगर सीड ही ना हो तो आप खेत में लगाएंगे क्या? तो ओल्ड मैन ने कहा कि मैंने उन लोगों से कहा था कि सीड को ना खाए, लेकिन वो यंग थे और हंग्री थे, इसलिए उन्होंने सारे सीड भी खा लिए। टेक इट, सेड द मैन एंड द ड्रॉप द मनी इनटू द ओल्ड मैन्स एप्रोन एंड वेंट ऑन हिज वे साइन। अब यहाँ पे जो लाइन है इसमें जो मैन है जो उन्हें पैसे दे के मदद करना चाहता है वो इन बातों से कोई मतलब नहीं रखता, वो बस चाहता है कि वो मदद करना है तो वो पैसे दे देना चाहता है, उससे कोई हमदर्दी नहीं है। वो उनको पैसे दे देता है उसके एप्रोन में। एप्रोन एक तरह का ड्रेस होता है जो ऊपर से पहनते हैं, उसके पैकेट में वो पैसे रख देता है और गहरी सांस लेते हुए चला जाता है, लगता है जैसे कि वो बहुत अच्छा काम कर दिया हो। द वेंडर प्रिपेयर्ड हिज बॉल ऑफ नूडल्स एंड कॉल्ड आउट, हाउ मेनी विल यू ईट ओल्ड मैन। और बगल में जो वेंडर खड़ा है, बेचने वाला जो हॉट नूडल्स बेच रहा है, वो अपने नूडल्स को रेडी करता है और पूछता है कि आपको कितने नूडल्स चाहिए। Then was the old man stirred. He felt eagerly in his apron, and when he saw the two coins there, the one copper and the other silver, he said, "One small ball is enough." उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो बड़े ही धीरे से उस कॉइन्स को उठाता है। उसके बाद एप्रोन से कॉइन जब निकालता है तो देखता है एक सिल्वर कॉइन है, साथ में एक कॉपर पेनी भी है। तब वो वेंडर को कहता है कि सिर्फ एक छोटा सा बॉल दे दो नूडल्स का। कैन यू ईट ओनली वन स्मॉल बॉल देन, आस्क्स द वेंडर एंटोनिस्ट। अब वेंडर को यहाँ पे थोड़ा से परेशानी हो रही है क्योंकि जो ओल्ड मैन है बहुत भूखा है, साथ ही उसके पास एक सिल्वर कॉइन भी है और एक कॉपर कॉइन भी है, लेकिन फिर भी जो ओल्ड मैन है उसने सिर्फ एक छोटा सा बॉल मांगा है। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान है और कहता है कि सिर्फ आप छोटा सा स्मॉल बॉल ही लेना चाहेंगे। इट इज़ नॉट फॉर मी, द ओल्ड मैन आंसर। और जो ओल्ड मैन है वो आंसर कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। The vendor started antagonist, but being a simple man, he said no more but prepared the bowl. And when it was finished, he called out, "Here it is." And he waited to see who would eat it. तो वेंडर फिर एंटोनिस्ट होता है कि परेशान होता है कि ये खाना कौन खाएगा, अगर वो नहीं खाने वाला है तो इसके बदले में कौन खाने वाला है। फिर वो उससे बॉल को रेडी करता है और कहता है, लीजिए आपका बॉल रेडी हो गया है नूडल्स का। और वो उसे देखना चाहता है कि ये जो ओल्ड मैन है इस नूडल को किसे खिलाने वाला है। Then the old man rose with great effort and took the bowl between the shaking hand and went to the other basket. There, while the vendors watched, the old man pulled aside the quilt until one could see the shrunken face of small boy lying with his eye fast closed. उसके बाद ओल्ड मैन अपने कांपते हुए हाथों से बॉल को पकड़ता है और अपने टोकरे के पास, बास्केट के पास जाता है। वहां जाने के बाद जिस टोकरे में सिर्फ क्विल्ट है, कल्ड्रोन नहीं है, उस क्विल्ट को हटाता है तो वहाँ पे एक बच्चा सोया है, संक्रेन फेस ऑफ स्मॉल बॉय। उसका शरीर भूख के मारे सिकुड़ चुका है और आइज फास्ट क्लोज मीन भूख के मारे उसकी आंखें इस तरह से बंद है कि अगर कोई देख ले तो लगे कि वो मर गया है, जिंदा नहीं। One would have said the child was dead, except that when the old man lifted his head so his mouth could touch the edge of little ball, he began to slow feebly until the hot mixture was finished.
अब उसे कोई भी अगर देख ले तो लगे कि वो मर चुका है, लेकिन जब ओल्ड मैन उस गरम हॉट नूडल्स को, बॉल को उसके पास ले जाता है, उसके मुंह के पास ले जाता है, और जब उसके माउथ से वो बॉल टच होता है तो वो उसे पीना शुरू कर देता है। स्लो फीबली मीन्स वहाँ पे उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उसे चबा सके या खा सके, वो उसे धीरे धीरे पीना शुरू कर देता है, और इस तरह से जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता वो पीता रहता है। द ओल्ड मैन केप्ट द मर्मरिंग टू हिम, देयर माई हार्ट देयर माई चाइल्ड। और जो ओल्ड मैन है उसे प्यार से मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, इस तरह से कहते हुए पिलाया जा रहा है। योर ग्रैंड सन सेंड द वेंडर। वेंडर कहता है हाँ, तुम्हारा ये ग्रैंडसन है। यस सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कहता हाँ ये मेरा ग्रैंडसन है। द सन ऑफ माई ओनली सन, बोथ माई सन and his wife were drowned as they worked on our land when the dikes broke। उसके बाद ओल्डमैन कहता है कि हाँ ये मेरे सिर्फ इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है, और दोनों ही मेरे सन और वाइफ, उसकी वाइफ डूब गए जब ड्रैक टूट गया, डाइक्स टूट गया। डाइक्स मीन्स यहाँ पे एक तरह का बांध है, डैम है, जो उसमें पानी बहुत जमा होता है, अचानक से वो टूटने की वजह से, और वो लोग उसमें डूब गए जब वो खेत पे काम कर रहे थे। He covered the child tenderly and then, squatting on his haunches, he ran his tongue carefully around the little ball and removed the last trace of food। उसके बाद जो ओल्ड मैन है उस बच्चे को आराम से सुला देता है। सुलाने के बाद घुटनों पे झुक के उसे सहलाता है। सहलाने के बाद जब वो बॉल को ऊपर उठाता है, उठाने के बाद उसमें जो भी बचा होता है उसको अपनी जीभ से अच्छे से चाट कर फिनिश करता है और उसे खा लेता है। देन एज दो ही हैड फेड ही हैंडेड द बॉल बैक टू वेंडर। और जब वो उसे खा लेता है तो वेंडर को उस बॉल को वापस कर देता है। बट यू हैव द सिल्वर बीट, क्राइड द वेंडर रैक्ड वेंडर येट मोर एंटोनिस्ट व्हेन ही सो द ओल्ड मैन ऑर्डर टू नो मोर। उसके बाद जो रैक्ड वेंडर है वो चाहता है कि उसके पास सिल्वर कॉइन है ओल्ड मैन के पास, वो उसे दे दे और उसके बदले में एक बड़ा सा नूडल का बॉल ले ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, और ये देख करके वेंडर को थोड़ा परेशानी हो रही है। द ओल्ड मैन shook his head. That is for seed, he replied. As soon as I saw, I knew I would buy seed with it. They ate up all the seed, and with what shall the land be sown again? तो ओल्ड मैन कहता है कि ये जो पैसे हैं, ये जो सिल्वर कॉइन है, ये मैं इसे खाऊंगा नहीं, मैं इससे सीड खरीदूंगा। ये जो सीड है इससे मैं अगले साल लगाऊंगा खेतों में ताकि फसल हो सके, क्योंकि हमारे गांव वाले या सारे लोगों ने सारे सीड खा लिए हैं। अगर सीड ना होंगे तो अगले साल हम खेत में लगाएंगे क्या। इफ आई वर नॉट पुअर माई सेल्फ, सेड द वेंडर, आई माइट इवन हैव गिवन यू अ बॉल, बट टू गिव समथिंग टू अ मैन हु हैज़ बिट ऑफ सिल्वर, ही शूक हिज हेड पजल। तो जो नूडल्स बेच रहा है वो कहता है कि मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी इतना गरीब हूँ कि मैं आपको फ्री में कुछ नहीं दे पाऊँगा, और उस व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं दे सकता जिसके पास खुद एक सिल्वर कॉइन हो और वो ना लेना चाहता। और इस तरह से वेंडर अपने सर को झुका लेता है। आई डो नॉट आस्क यू ब्रदर, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। वेल आई नो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बट यू हैड लैंड योर वुड यू नो इट मस्ट बी पुट टू सीड अगेन और देयर विल बी स्टावन येट अनदर ईयर। तो ओल्ड मैन ने कहा कि अगर तुम्हारे पास खुद का लैंड होता तो तुम्हें समझ में आता। अगर सीड आप लोग नहीं खा, पूरे सीड को अगर खा जाएंगे और सीड को नहीं लगाएंगे तो ये जो भुखमरी है, स्टावेशन है, ये अगले साल फिर से आ जाएगी। द बेस्ट आई कैन डू फॉर दिस ग्रैंडसन ऑफ माइन इज टू बाय अ लिटिल सीड फॉर द लैंड। यस इवन दो आई डाई एंड अदर्स प्लांट इट, द लैंड मस्ट बी पुट टू सीड। और ओल्ड मैन कहता है कि इस पैसों से, इस सिल्वर कॉइन से मैं अपने ग्रैंडसन के लिए कुछ सीड्स खरीदूंगा। मैं अगर मर भी जाऊं तो भी अगर ये प्लांट सीड इन पे खेतों में लगा दिए जाए तो एक प्लांट होकर के उगेगा और अगले साल भुखमरी या स्टार्वेशन नहीं होगा। ही टूक अप हिज लोड अगेन, हिज ओल्ड लेग्स ट्रैम्बलिंग एंड स्ट्रेनिंग हिज आई डाउन द लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रीट ही स्ट्रेड ऑन। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, उठता है अपने कांपते हुए पैरों के साथ, उस बोझ को अपने कंधों पे उठाता है और स्टैंडिंग मीन्स एकदम सीधे आंखों से घूरता हुआ आगे बढ़ जाता है और उसी रास्ते पे आगे चलता जाता है। बाय पॉल एस बक। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for
betterment. Thank you so much for your support.